श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 9वां सर्ग। हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन, पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली की को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्त्रों सुंदरियों स्त्रियों का अवलोकन करना। यास्यन्ते अम्बरान् तारा पुण्य से समावृता, हिमास्ता संगता कृष्णायति मेने हरिस्तदा। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश स्वर्ग से भोगा शिष्य पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सबकी सब मानो यहाँ उन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हैं। ताराणाम्यो संयुक्तं वैतीनां सुवाचिषा, प्रभावर्ण प्रसादाश्च विरेजस्तत्र योषिताम्। क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। व्यावृत्रक कचपीनस्त्रं काम प्रकीर्ण वरभूषणा, पान व्यायाम कालेषु निद्रोपहत चेतसाम। मधुपान के अनंतर व्यायाम, नृत्य, गान, क्रीड़ा आदि के समय जिनके केस खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थी और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे। भी सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। व्यावृत तिलकांकाश्चितं काश्चिदं भ्रान्तनूपुरा, पार्श्वे गलित हाराश्च काश्चिद परम योषिताम्। किन्हीं के मस्तक के सिंदूर, कस्तूरी आदि की बिछिमनियां पुछ गई थी। किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हाथ टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। मुक्ताहार वृताश्चान्यां काश्चित् प्रस्त्रस्तवाससां, व्याविद्र रसनादावा किशोरयुवाहिता। कोई मोतियों के हाथ टूट जाने से उनके बिखरे दोनों दानों से आवृत थी। किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ें टूट गई थीं। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई आस्तु जाति की नई वो छेड़ियों के समान जान पड़ती थीं। कुंडल धराश्चान्या विच्छिन्न मृदित स्त्रजाम, गजेंद्र मृदिता फुल्ला लतायो महावने। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मछली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी।
इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। चंद्रांशु किरणाभासिहारा काशांचुदुंगता चंद्रांशि किरणाभास्याहारा काशांचुदुंगता हंसायो बभू सुप्तां स्तन्मध्ये सुयोषितां। इन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्ष स्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते हैं थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहां हंस सो रहे हों। अप्सरासांशु चावेदुर्या कादम्बायो पक्षिणां हेम सूत्राणि चान्यांसां चक्रवाकायवा भवन। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे जो कादम्ब जलकाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों के पुरोजों पर जो सोने के हार थे वे चक्रवाक पुरखाओं नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। हंस कारणो पेता चक्रवाको सुशोभिता आप गायो तारे घने पुलने। इस प्रकार वे हंस कारण जलकांक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। उनके जघन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। किंकिणी जाल संकाशास्ता हिम विप्लाम्बुवनजां भावग्राहां जसस्थिरा सुप्ता नद इवा बभो। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरिताओं के समान सुशोभित होती थीं। किंकणियों घुंघरुओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण भी ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव सुप्तावस्था भी वासनावश होने वाली श्रृंगार चेष्टाएं ही मानो ग्रह थे, तथा यश कांति ही तट के समान जान पड़ते थे। वृद्धंसुगेषु काशांशि कुचाग्रेषु च संस्थिता बभूवुर्भूषणानि शुभाभूषणराज्यम्। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थीं। अंशुकांताश्च काशांचन मुखमारुत कंपिताम् उपर्योपरियो वक्त्राणां व्याधूयन्ने पुनः पुनः। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनके
उनकी झीनी साड़ी, अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित हो बारंबार हिल रहे थे। तापताका इवोन्धुता पत्नी नाम रुचि प्रभा नाना वर्ण सुवर्णा नाम वक्त्रमूले सुरेजरे। नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाले उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वावल्गुश्चात्रो कान का सांचित कुंडलानि सुभाचिशाम मुखमारुत संकंपैर्मन्दं मुखमारुत संकंपैर्मन्दं मंदं चायोषितां। वहाँ किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वासजनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। शर्करा गंधाशा प्रकृत्या सुरभि मुखा तासां बदन निश्वासा सेवेराणं तदा। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई श्वासा से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आशों की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावणानंद शंकाशिकाश्चिन रावण योषिता मुखानि चा सपत्नी नाम उपायगन। मुखानि चा सपत्नी नाम पांचगन पुनः पुनः। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थी। अत्यर्थम शक्त मनसो रावणे तावर स्त्रिया आस्वतंत्रा सा पत्नी नाम प्रियमेवाचरन् चरन् सदा। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मन से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपने सौतों का सूंघ कर उनका प्रिय ही करती थी। अर्थात वे भी उस समय अपने मुख संलग्न हुए उन सौतों के मुखों को रावण का ही मुख समझकर उसे सूंघने का सुख उठाती थी। बाहून निधायान्यां पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिष्यरे। अन्य मद युवतियां अपनी वलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थी। अन्यावक्षसि चान्यस्यास्तस्यां कांचन पुनर्भुजम् अपरात्वकंगमन्यस्या तस्याप्यपरा कुचौ। एक स्त्री दूसरी स्त्री की छाती
पर सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाह को तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। ऊरा पार्श्वकटी प्रस्था मन्योन्यस्य समाश्रिता परस्पर निविष्टांग्यो मदस्ने वसान होगा। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुई सुंदरियां एक दूसरे के ऊरू पार्श्व भाग, कटी प्रदेश तथा पृष्ठभाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। अन्योन्यस्यांग संस्पर्शान प्रियमाणा सुमध्यमा एकीकृत भुजा सर्वा सुपुस्तत्रयोषिता। वे सुंदर कड़ी प्रदेश वाली समस्त युवतियां एक दूसरे के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर वाह से वाह मिलाए सो रही थी। अन्योन्य भुज सूत्रेण स्त्री माला ग्रथिता हिसा मालयो ग्रथिता सूत्रेण सुशुभे मत्त षटपदा। एक दूसरे के बाहुरूपी सूत्र में गुथी हुई काले काले केसों वाली स्त्रियों की वह माला सूत में पिरोई हुई मत वाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। लता नाम माधवे मासी फुल्ला नाम वायु सेवनान अन्योन्य माला ग्रथितम संसक्त कुसुमोच्यम प्रतिवेष्टिन सुस्कंदमन्योन्य भ्रमराकुलम आसीदवन मिमोद्धूतम स्त्रीवनम रावणस्तदा आसीद वन मिमोद्धूतम स्त्रीवा रावणस्य ततो। माधव मास बसंत में मलयानिल के सेवन से जैसे मिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उसी उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं और इसीलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं। उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरे से मिलकर माला की भांति गुथ रही थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे। उनकी बेड़ी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सबके केश कला भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। उचित स्वपी
सुव्यक्तं न तासां यो योषितां तदा विवेकाशक्यदाधातुं भूषणांगाम्बरस्त्रजाम्। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। उचिते स्वपि संयुक्तं नातासां योषितां तदा विवेकाशक्य आधुतं भूषणांगाम्बरस्त्रजाम्। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र, अंग आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सबके परस्पर गुंथ जाने के कारण यह विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार किसके हैं। रावणे सुख संविष्टेता स्त्रियो विविध प्रभा ज्वलंता कांचना दीपा प्रेक्षंतो निमिषायु। रावण के सुख पूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए सुवर्णमय प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कमनियों को मानो एक टक सृष्टि से देख रहे थे। राजर्षि विप्रदैत्यानां गंधर्वाणां चायोषितां रक्षसां चाभुवन कन्यास्तस्य कामवन् संगता। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थीं। युद्ध कामेन्ता सर्वा रावणेन हृता स्त्रियां श्यामदा वदनेन मोहिता काश्चिन्दागता। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। ना तत्र काश्चिन प्रमदा प्रसह्याम वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा ना चान्य कामापि ना चान्य पूर्वा बिना वरारहाम जनकात्मजाम तुम। वहाँ ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थीं जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हर लाया हो। वे सबकी सब उसे अपने अलौकिक गुणों से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठम पुरुषोत्तम श्री राम जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता जी को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। ना चाकुलीना ना चाहीन रूपा ना दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत् तस्य नाहीन सत्त्वां
ना चापि कांतस्य ना कामनीयाम। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न ना हुई हो, अथवा जो कुरूप अनुदार या कौशल रहे तो उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदि राघव धर्म पत्नी इमा महाराक्षस राजभार्या सुजातुमस्येति साधु बुद्धे। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानरराज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्मपत्नी माँ सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो इसके लिए परम मंगलकारी होता। पुनश्च सोवचिन्तु यादात्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता। अथा समस्या अथायामस्यां कृतवान् महात्मा लंकेश्वरां कष्टमनार्य कर्म। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता जी गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़ कर हैं। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता जी को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 9वां सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य के सुंदर कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम